बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं किचन विद सबा सहर। खाना खाने के शौकीन तो सभी होते हैं, लेकिन खाना शौक से तभी खाया जाता है जब अच्छा बना हो, टेस्टी हो और हेल्दी हो। रोज़ नए नए पकोड़े बनाएं। मैं आपको बंद गोभी, बैंगन, आलू, पालक के पकोड़े सिखा चुकी हूँ। आज कुछ नया ट्राई करते हैं। यकीन करें, इसका सालन इतने शौक से नहीं खाया जाता जितने पकोड़े शौक से खाए जाते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी फूल गोभी के पकोड़े। गोभी ली है मैंने एक अदद फूल दरमियाने साइज़ का, जिसको मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। अच्छे से धो के आपने इसको छलनी में डाल लेना है। फिर सबसे पहले इसके ऊपर आपने नमक छिड़कना है, फिर पिसी हुई लाल मिर्च छिड़क दें। हस्बे ज़रूरत ये दोनों चीज़ें आपने ऐड करनी है, और हस्बे ज़रूरत ही आपने इसमें खटाई पाउडर ऐड करना है। अब इन तीनों चीज़ों को गोभी के ऊपर लगा के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि ये सारे मसाले गोभी के ऊपर लग जाएं। अब हम इसका बैटर रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले एक बाउल में ऐड कीजिए आप बेसन लिया है मैंने 1 कप। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, और अब मैं इसमें ऐड किया है नमक हस्बे ज़रूरत। खटाई पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। फिर हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करके इसका बैटर रेडी कर लेंगे। अब मैं बीटर के साथ इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, साथ साथ पानी डाल के आप इसको बीटर के साथ बीट कर लें। चम्मच के साथ भी हो जाएगा, लेकिन बीटर के साथ अच्छे से स्मूथ आपका इसका बैटर रेडी हो जाएगा हैंड बीटर के साथ। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देख लें आप कितनी होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा बहुत गाढ़ा हो। अब जो हमने फूल गोभी रेडी की थी मसाले लगा के, उसके ऊपर हम इसके ये बेसन की कोटिंग करेंगे और इसको हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ये देखें, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल के इसको गर्म करने के लिए रख दिया था। अब मैं इसकी आंच स्लो कर दूंगी। अब फूल गोभी को हम फ्राई करने के लिए ऑयल में डालेंगे। ये देखिए, बेसन के बैटर के अंदर आपने फूल गोभी का एक एक पीस डालते जाना है, और अच्छे से इसको कोट करके आपने एक्स्ट्रा जो इसका बेसन है वो निकाल देना है, और इसको फ्राई करने के लिए डाल देना है। और इसकी आंच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, फुल आंच पे आपने इसको फ्राई नहीं करना। अगर हम इसको फुल आंच पे फ्राई करेंगे तो हमारे पकोड़ों का ऊपर से बेसन जो पक कर रेडी हो जाएगा, लेकिन जो गोभी अंदर से होगी वो कच्ची रह जाएगी। इसलिए आपने इसको लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करना है। अभी आपको आंच तेज़ नज़र आ रही होगी, इसलिए क्योंकि मैं अभी इसमें ऐड कर रही हूँ अभी अपनी गोभी। जब ये सारी गोभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, फिर मैं इसकी आंच स्लो कर दूँगी। ये देखिए, अब मैंने इसकी आंच स्लो कर दिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। काफ़ी है। अब इस कढ़ाई में मैंने जो गोभी ऐड की थी, अब इसको पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए थे। एक साइड मैंने इसकी चेंज कर दी है। अब दूसरी साइड फ्राई कर लें अच्छे से। दूसरी साइड को भी आप 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लें। ये देखें, गोभी के पकोड़े मेरे फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। इतना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। वैसे तो बच्चे इसको जब खाना इसका सालन इसका बनाते हैं तो बच्चे शौक से नहीं खाते, तो अगर पकोड़ों में फ्राई करके दें तो बच्चों को तो क्या मज़े हैं बच्चों के। हमारे घर में तो रमज़ान में पकोड़ों के बगैर इफ्तारी नामुकम्मल होती है, इसलिए हम रोज़ कोई ना कोई न्यू आइटम बनाते हैं पकोड़ों की। एक्स्ट्रा ऑयल आप अच्छे से इसको निकाल लें, फिर आप इसको डिश आउट करें। ये देखें, मैंने इनको टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लिया था। इससे ये होता है कि जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो टिश्यू अब्जॉर्ब कर लेता है। इसको आप मायोनीज़, चिली गार्लिक सॉस, इमली जिंजर सॉस या सिंपल केचप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, इमली की चटनी के साथ और पुदीने की चटनी के साथ, जिसके साथ मर्ज़ी सर्व करें। यकीन करें, हर चटनी के साथ बहुत मज़े के लगते हैं ये पकोड़े।